हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के ऊपर मेरी एक पहले से एक 3 वीडियो की सीरीज है, जिसको मैंने सिस्टमेटिक और क्लियर थोड़ा सा डीप जाके मैंने उन पैकेजिंग के वीडियो बनाए थे और उसमें आपको समझाया था। बट ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूं जो बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में, मतलब थोड़ा सा फास्ट समझना चाहते हैं और जिनको केवल सुपरफिशियली समझना है, तो उनको मैं इस एक वीडियो के थ्रू ही सारी पैकेजिंग की प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं और आपको थोड़ी इजी लगे इस लैंग्वेज का मैं यूज करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का मतलब होता है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गए, पेरेंट्रल्स हो गए, जितने भी डोजेस फॉर्म अवेलेबल है उनकी पैकिंग को ही बोला जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। बेसिकली ये प्रोडक्शन से लगा हुआ ही डिपार्टमेंट होता है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इससे आप ये समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस की फार्मा के अंदर अधिकतर स्टूडेंट्स जो भी अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन के अंदर अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट से ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो हो सकता है कि आपसे पैकेजिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्टली हम पैकेजिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है वो 3 टाइप से होती है। सिंपल वे में समझते हैं, जो आप मार्केट से जो एक स्ट्रिप खरीद के लाते हैं उस पैकेजिंग को बोला जाता है प्राइमरी पैकिंग। वो जो स्ट्रिप होती है वो एक प्रॉपर एक बॉक्स के अंदर पैक होती है, उसे बोला जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग। और वो बॉक्स जो होता है वो एक कार्टून के अंदर पैक होता है, जो कि इंडस्ट्री से आपके होलसेलर के पास आता है। तो वो जो कार्टून होता है वो टर्शरी पैकिंग कहलाता है। अगर हम टेबलेट और सॉलिड डोजेस फॉर्म की पैकेजिंग की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप की पैकेजिंग जो है वो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकती है। एक होती है ब्लिस्टर पैकेजिंग और एक होती है आपकी स्ट्रिप पैकेजिंग। बट इनको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पैकेजिंग के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है उसका कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए, पैकेजिंग के अंदर जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं, ठीक है, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आपकी ड्रग को स्टेबल बना के रखे, उसकी एक्टिविटी पे किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं रखे, ना वो उसके साथ कोई केमिकली रिएक्शन करके कोई टॉक्सिक मटेरियल बना दे, ना वो प्रोडक्ट के कलर को चेंज करे, ना उसकी सुगंध, ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, गंध को चेंज करे। कहने का मतलब ये है कि हमको ऐसा मटेरियल पैकेजिंग के अंदर यूज करना है जो हमारे प्रोडक्ट के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन ना करे, उल्टा वो हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बना के रखे और उसकी शेल्फ लाइफ को सिस्टमेटिक वे में रखे। अगर हमारा जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल सेफ, इतना सेफ हो कि वो इंडस्ट्री से लेकर आपके घर तक जब तक प्रोडक्ट पहुंचे नहीं तब तक उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बात समझ गए आप, मतलब पैकेजिंग मटेरियल हमको ऐसा यूज करना है जो हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बना के रखे। क्लियर हो गई बात। अब हम बात वापस करते हैं ब्लिस्टर पैकेजिंग और स्ट्रिप पैकिंग के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लिस्टर पैकेजिंग के बारे में। अगर हम बात करें ब्लिस्टर पैकिंग के टाइप को, तो ब्लिस्टर पैकिंग के 2 टाइप होते हैं, एक होता है थर्मोफोमिंग और एक होता है कोल्ड फोमिंग। थर्मोफोमिंग के अंदर आते हैं 2 टाइप, अंबर कलर और ट्रांसपेरेंट। और कोल्ड फॉर्मिंग के अंदर आता है अलू टाइप। तो अलू टाइप का मतलब होता है जो स्ट्रिप पैकिंग होती है उसे ही हम अलू टाइप कहते हैं। साइड में आप फोटो जैसे देखेंगे तो समझ जाएंगे अलू टाइप क्या है। नाम से थोड़ा सा लग रहा है बट नाम है, अब क्या कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट और अंबर कलर का भी आप सेटअप समझ ही गए होंगे। जो ट्रांसपेरेंट होती है ब्लिस्टर पैकिंग उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जहां पर अंबर कलर है जो कि हो सकता है वो प्रोडक्ट जो कि सनलाइट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बचाने के लिए उनको ट्रांसपेरेंट यूज की जाती है बेसिकली ब्लिस्टर पैकिंग में। ठीक है, अब हम वापस डिस्कशन करते हैं ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या होती है। तो इस पैकेजिंग को अगर हम मोटे मोटे तौर पे तोड़ें तो ये 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होती है फॉर्मिंग फिल्म, जो कि कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट होता है, इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग फिल्म। और एक होता है लीडिंग टाइप, ये हो गई आपकी फॉर्मिंग फिल्म, इसके अंदर आपका प्रोडक्ट लगा हुआ है, कैविटी जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर होगी लीडिंग टाइप जिससे वो पूरी तरीके से कंप्रेस होकर सील हो जाती है। उसके बाद होती है हीट सील कोटिंग, मतलब इसके चारों तरफ एक हीट सील कोटिंग हो जाती है जिससे प्रोडक्ट के अंदर किसी भी टाइप की एयर या डस्ट पार्टिकल इंटर ना कर सके। और फिर होता है प्रिंटिंग इंक। तो जो आपकी लीडिंग टाइप के ऊपर एक प्रिंट होता है, प्रिंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका फॉर्मुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के बारे में, मार्केटेड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इट इज कॉल्ड प्रिंटिंग इंक। ठीक है, तो 4 हो गए। एक हो गया फॉर्मिंग फिल्म जिसे हम कैविटी भी कहते हैं, उसके ऊपर लीडिंग फिल्म आ गई जिसने आपको पूरा कर दिया, पैक कर दिया, उसके बाद आपने उसको पूरी तरीके से सील कर दिया और फिर आपने प्रिंट करके इंक कर दिया, इंक से प्रिंटिंग कर दी। मैंने बताया क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो ब्लिस्टर पैकेजिंग बेसिकली
चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम बात करें फॉर्मिंग फिल्म, तो सबसे ज़्यादा फॉर्मिंग फिल्म में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इट इज़ कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसमें जो लीडिंग टाइप में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो होती है एल्यूमिनियम फॉइल। ये मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। साइड में आप इन मटेरियल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख भी रहे होंगे, तो आप इनके बारे में और भी जानकारी वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। बट ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, इसीलिए हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा डीपली समझना है तो आप मेरी जो पैकेजिंग वाली सीरीज है 3 वीडियोस की, उसको देख सकते हैं, तो वहां पर आपको और भी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल सुपरफिशियली बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ब्लिस्टर पैकेजिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रिप पैकिंग के बारे में। सिंपल सा फंडा है, स्ट्रिप पैकिंग के अंदर क्या होता है, किसी भी टाइप की फॉर्मिंग फिल्म और लीडिंग टाइप नहीं होती। इसमें दोनों तरफ मटेरियल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल हो सकती है, पेपर हो सकता है, और उसमें ऐसा कैसा हमारा मटेरियल जो होता है पैक हो जाता है। ये एक बात समझ में, एलू टाइप वही स्ट्रिप पैकिंग ही है। क्यों यूज की जाती है स्ट्रिप पैकिंग, जबकि ब्लिस्टर पैकिंग में भी काम चल रहा था। देखिए स्ट्रिप पैकिंग उन केसेस में ज्यादा यूज की जाती है जहां पर हमको ये डर हो कि कहीं वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे ड्रग में इंटर तो नहीं कर जाएंगे, या ऐसी ड्रग्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकती है, खासकर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के साथ में। तो ऐसे केसेस में इस टाइप के ड्रग्स के लिए हम स्ट्रिप पैकिंग का यूज करते हैं। स्ट्रिप पैकिंग के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। सबसे ज्यादा अच्छा फायदा तो ये है कि यहाँ पर हमारा मटेरियल जो होता है ना वो बिल्कुल सेफ होता है। किसी भी टाइप का वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रिप पैकिंग के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। यहाँ पर ये चाइल्ड रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर बच्चे जो है वो इजिली इसको खोल नहीं सकते हैं। उसके अलावा इसके नुकसान बहुत ही कम है। एक तो ये कि आपको थोड़ी ताकत लगा के स्ट्रिप पैकिंग खोलनी पड़ती है, जिससे कि जो बुजुर्ग लोग हैं या वो लोग जिनकी उंगलियां टूटी हुई हैं या जिनकी उंगलियों में शिवरिंग होती है, वो लोग स्ट्रिप पैकिंग इजिली नहीं खोल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप दोनों तरफ एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करोगे, खासकर एल्यूमिनियम फॉइल के केसेस में, तो वो ये थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है वो अलग दूसरे पैकेजिंग मटेरियल के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी होती है। तो ये थोड़ा सा नुकसान है, बट इसके फायदे ज्यादा हैं जिस केसेस में स्ट्रिप पैकिंग का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें पैकेजिंग के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स के बारे में, तो हाँ बिल्कुल पैकेजिंग के अंदर डिफेक्ट्स भी पाए जाते हैं। इन डिफेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्रिटिकल डिफेक्ट्स, दूसरा है मेजर डिफेक्ट्स और तीसरा है माइनर डिफेक्ट्स। अगर हम बात करें फर्स्ट क्रिटिकल डिफेक्ट्स की, तो ये वो डिफेक्ट्स होते हैं जो अगर कहीं पाए जाए तो ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बोतल का एक तरीके से ब्रेकेज हो गई, आपकी पूरी तरीके से बोतल जो है वो ब्रेक हो चुकी है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट तो ढुल जाएगा, तो वो तो जाने से रहा। या आपने कंटेनर क्लोजर जो है वो सिस्टमेटिक वे में सील नहीं हुआ है, या आपके जो पाउच के अंदर जो प्रोडक्ट जा रहा है तो वो पाउच के अंदर छेद हो गए, ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर बड़े बड़े होल्स का पाए जाना, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें आपकी प्रोडक्ट की कह सकता हूं कि पूरा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाएगा या पूरा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, तो इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर जो प्रॉब्लम पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, क्रिटिकल डिफेक्ट्स। उसके बाद बात करते हैं हम मेजर डिफेक्ट्स की। तो ये डिफेक्ट्स जो होते हैं वो डिफेक्ट्स होते हैं जैसे प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हो जाना, जो हम लेबल लगाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, वो लेबल के अंदर सिस्टमेटिक वे में प्रिंट ना होना, या प्रिंट हो गया है तो हमको सिस्टमेटिक वे में ग्राफिकली सिस्टमेटिक वे में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इंक की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है, मेजर डिफेक्ट्स बोला जाता है। उसके अलावा बात की जाए थर्ड डिफेक्ट, इट इज ए माइनर डिफेक्ट्स। माइनर डिफेक्ट से प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, और इस टाइप के डिफेक्ट जो होते हैं वो कंपनी की वजह से नहीं आते हैं, कई बार ये ट्रांसपोर्ट की वजह से हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट कंपनी से निकला, वो होलसेलर के पास आया, होलसेलर के पास फिर वो अपनी मेडिकल स्टोर तक पहुंचता है, तो छोटे मोटे स्क्रैच का लग जाना या कोई छोटा मोटा दाग लग जाना, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स जो होते हैं वो माइनर डिफेक्ट्स होते हैं, बट इससे प्रोडक्ट कभी रुकता नहीं है, ये सेल भी हो जाता है। तो माइनर डिफेक्ट इतने बड़े प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, बट अगर क्रिटिकल डिफेक्ट्स और मेजर डिफेक्ट्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो उनकी वजह से जो हमारी ड्रग है वो कंपनी रोक लेती है, और जब तक इनको क्लियर नहीं किया जाता, इनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता इन प्रॉब्लम्स को, तब तक जो हमारी ड्रग है वो मार्केट में नहीं उतरती है। तो ये हमने डिफेक्ट्स के बारे में बात करी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट की जो R&D भी होती है, R&D का मतलब है जो पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं खासकर पैकेजिंग के लिए, इसको R&D पहले चेक करता है प्रोडक्ट के साथ में, तभी वो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट के साथ में यूज होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसको डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ड्रग और पैकेजिंग मटेरियल के, और अगर पैकेजिंग मटेरियल ड्रग के साथ नॉन रिएक्टिव है और प्रोडक्ट बिल्कुल स्टेबल है, तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ यूज किया जाता है। ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जैसे ऑक्सीडेशन टेस्ट कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट किया जाता है, उनका डिग्रेडेशन टेस्ट किया जाता है डिफरेंट कंडीशन में, और ये चेक किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं बना रहा है, उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, उसकी पोटेंसी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही एक पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ड्रग उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ यूज किया जाएगा, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल। यहां पर हम ये भी बात करते हैं कि जो डिफेक्ट्स का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। देखिए डिफेक्ट्स के सबसे बड़े जो अगर रीजन फाउंड आउट किए गए हैं इंडस्ट्री के थ्रू, तो उसमें
उसमें बड़े बड़े रीजन जो है वो ये हैं। सबसे पहले आप सही तरीके का मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं। मटेरियल मतलब R&D की गलती नहीं है, R&D ने तो सही सिस्टमेटिक वे में चेक करके आपको दिया है मटेरियल, बट आपके सप्लायर के थ्रू जो मटेरियल आ रहा है वो गलत आ रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सही स्ट्रेंथ नहीं है, प्रोडक्ट को वो सिस्टमेटिक वे में बाउंड नहीं कर पा रहा है, मतलब जो सप्लायर है वो घटिया है, वो घटिया मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा है। R&D ने तो बोल दिया कि ये मटेरियल आप यूज कर लो एज ए पैकेजिंग मटेरियल, बट जो सप्लायर है वो आपको रद्दी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि पैकेजिंग मटेरियल जो है जैसे ही मार्केट के अंदर जाता है वो टूट जाता है, कट जाता है, फट जाता है, या उसके अंदर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाता है। या तो फिर आपकी जो पैकेजिंग मशीन है वो गलत खराब हो गई है, वो सिस्टमेटिक वे में प्रोडक्ट को सील नहीं कर पा रही है, उसकी सीलिंग कैपेसिटी खराब हो गई है, या वो रिजेक्टेड मटेरियल को आउट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो पैकेजिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। या तो फिर ज़्यादातर जो हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं, खासकर जो सायरप्स होते हैं वो कंटेनर्स के अंदर आते हैं, तो जो उनके क्लोजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पैकिंग के अंदर, तो उनकी पैकिंग सही नहीं हो पा रही है, वो सिस्टमेटिक वे में सील नहीं हो पा रहे हैं, तो क्लोजर्स की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनकी पैकेजिंग के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो ये डिफेक्ट्स जो हैं ये रीज़न होते हैं। उसके अलावा मशीन तो है ही, उसके अलावा जो लोग उस पर काम कर रहे हैं वो भी कई बार गलतियां कर देते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में ट्रेंड नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, जिसकी वजह से भी जो पैकेजिंग में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा कई ऐसे टेस्ट भी हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद मतलब पैकेजिंग की कई बार QC भी की जाती है, जैसे कि वाटर ट्रांसमिशन टेस्ट किया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, IP के अंदर भी इस टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो ब्लिस्टर स्कैन मशीन है जो कि आज की डेट में यूज की जा रही है, आप जब भी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करने जाएं तो ये ब्लिस्टर स्कैन मशीन को जरूर देखना है। इसका काम ये होता है कि अगर जो ब्लिस्टर पैकिंग हो रही है और अगर उसके अंदर कोई जो छोटे मोटे अगर होल्स रह गए हैं जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स उन ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर जा सकते हैं, तो उन होल्स को वो रिजेक्ट कर देती है, मतलब जिन भी ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर होल्स होंगे, छेद होंगे, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये ब्लिस्टर स्कैन मशीन आज की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और वाटर ट्रांसमिशन टेस्ट तो काफी समय से यूज किया जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके अलावा साइड में मैंने और भी एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं और ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर भी कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। बाकी मेरे जो वीडियो है उसके अंदर तो मैंने सिस्टमेटिक वे में इनके ऊपर बात करी है, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए। तो यहीं पे हमारा जो पैकेजिंग वाला जो एक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट तो नहीं, एक सिंपल और इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, केवल एक ही वीडियो के अंदर पूरे पैकेजिंग के टॉपिक को मैंने क्लियर करा है और पूरा इसको समराइज करने की कोशिश करी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।